चलें, शेयर योर आईडी। वो उसको अपना आईडी नहीं वो शेयर कर पा रही, तो प्रॉब्लम आएगा। अच्छा चलें जी, हम स्टार्ट लेते हैं। कौन रिकॉल करेगा जी? लास्ट क्लास में कौन था जी बच्चा हमारे साथ? शामिर था। शामिर बताओ भाई, कल क्लास में क्या डिस्कस किया था? शामिर आपको आवाज आ रही है? सर फाइल हैंडलिंग का पढ़ा था हमने, उसमें मोड्स पढ़े थे, फॉर्मेट पढ़ा था, कंटेंट, गुड, ठीक है, गुड, शाबाश, दैट्स ग्रेट। उसके बाद सीरियल, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट मोड पढ़ा बिल्कुल था। ठीक है मतलब जी, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे सब लोगों से कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं। सब लोग साइड बाय साइड अपना ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी खोलेंगे, बिकॉज आई वांट कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जो है वो इन क्वेश्चंस को हम साथ साथ वी नीड टू कीप इन माइंड, और इन क्वेश्चंस को हमें आंसर्स करना है, इन रिटन फॉर्म करना है, और साथ साथ हम इसमें ठीक है जी। तो साजिद, पहले मैंने इसको इनवाइट किया है और फिर ये मुझे यस आ रही है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आपको आप अपना आईडी शेयर कर दिया करो अगर आपको वो करवाना हो, इशू अगर क्लास ज्वाइन करने में आ रहा हो। मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से फ्लोट किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। जस्ट हैव अ लुक ऑन दोज क्वेश्चंस। नंबर, ओके जी, शी हैज लेफ्ट। और ग्रेट जी, आयजा इज हियर। आयजा बेटा, कल आपने क्लास लेफ्ट कर दी थी, एनी टेक्निकल रीजन? आयजा को हमारी आवाज आ रही है? आयजा, आर यू देयर? अच्छा चलें जी, मैं कल की क्लास का एक 5 मिनट्स का एक ओवरव्यू सबको दे देता हूँ कि बेसिकली व्हाट वी हैव डन इन यस्टरडे क्लास। तो हमारा कंसर्न जो था वो फाइल हैंडलिंग के साथ था, इसीलिए मैंने आपसे फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन एंड अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपसे भी डिस्कस किए हैं। राइट जी, सो आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी सर आ रहे हैं। जी सर अब आ रही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो एक्चुअली ठीक है जी, ठीक है जी, चलें, थैंक यू जी। सो बेसिकली बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग में क्या क्या हमने डिस्कस किया था एएस में? हु कैन रिकॉल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम एएस? एएस में क्या पढ़ा था जी हमें फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड इन पेपर 2? कोई नहीं है जो रिकॉल कर सके? सर ओपन अ फाइल, क्लोजिंग फाइल, पेंडिंग फाइल। ठीक है ठीक है, और और क्या पढ़ा था हमने जी? शाबाश। बेसिकली हाउ टू ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड्स इन अ फाइल, ये हमारा नेक्स्ट कंसर्न था कि हम फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स जो हैं वो स्टोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू मेथड्स फॉर स्टोरिंग, क्या कहते हैं कि कंटेंट्स। हम कंटेंट्स के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो दिस ऑर्डर इज कॉल्ड वर्ड। हमने इसके लिए जो कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है वो ये है कि हाउ कैन वी मैनेज द ऑर्डर ऑफ कंटेंट्स विद इन अ फाइल। तो आपके लिए भाई आई एम गोइंग टू शेयर व्हाइट बोर्ड विद यू, और हम इसके ऊपर सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रिकॉल करते हैं जी। ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन?
what do you know about file formats जी? Who can talk about file formats? कोई बोल जो सात कील सात कमर, someone there in a group. Why what do you know about the file सर formats? फॉर्मेट सर जी जी file format एक्सटेंशंस की बात वगैरह डॉट अरे आप फिर से बोलो. सर There are two. फाइल एक्सटेंशन जैसे कि डॉट टीएक्सटी जी there are two file formats. हमने AS के अंदर what we have done, तो हमारी हर फाइल की जो एक्सटेंशन होती थी, if we have created one file student, तो हमारे पास इसका नेम जो होता था वो स्टूडेंट डॉट क्या होता था, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी होता था. तो टेक्स्ट फाइल इज अ सिंपल फाइल that could be opened in a Word. You can open the contents of a file in a simply notepad. But remember in A2 we have done this part in AS syllabus, but now we are moving towards A2 syllabus, and in A2 syllabus we need to deal with the file format, and that file format is called binary file. Like आपका जो text file था, text file की extension .txt थी. जो बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल की आपकी एक्सटेंशन क्या होगी, दैट विल बी कॉल्ड वर्ड डॉट DAG. तो हम आगे चल के चैप्टर 26 राइट अ कोड, तो विद इन कोड वी विल यूज अ फाइल फॉर्मेट, एंड दैट फाइल फॉर्मेट विल बी कॉल्ड वर्ड बाइनरी फाइल फॉर्मेट. ठीक है जी. नंबर 2, हमने इसमें सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि जी आपने फाइल, व्हाट डू यू नो अबाउट फाइल ऑपरेशन मोड्स. ठीक है जी. तो विद इन फाइल हमने अब तक जो AS में पढ़ा था, वी कैन डील विद द 3 टाइप्स ऑफ मोड्स. मैंने आपको कुछ एब्रीविएशंस बताई थी, शॉर्ट कोड्स बताए थे. तो आई एम टॉकिंग अबाउट मोड्स. दीज मोड्स आर रेफरिंग टुवर्ड्स क्या था, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म इन अ फाइल. तो आपको याद होगा कि हमने इसके लिए एक वर्ड डिराइव किया था var का. W stand for word. It means we can write something of in a file. इसका simple concept ये होगा कि you have created a new file. Second thing is, already you have few records in a file, but you want to add more records in a file, so you can append some existing file. Third thing is, you have a file and you want to do what? Simply you want to read records from Word, records from file. So basically these are the 3 modes that we can manage regarding file modes or regarding file operations. ठीक है, ये हमारा AS का concept है, nothing new in it. Now we are moving towards another point. क्या आपके पास एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि what is the file organization. ठीक है, और how things are stored in a binary file. So basically the next topic is to talk about file organization. तो file organization mean आपके पास फाइल में हमारे पास 3 concepts आते हैं जी. With reference to file organization, we have 3 different types of organizations. We need to discuss one by one. Although we have discussed these 3 organization, so I'm calling these 3 organization again. Number 1 is called serial. Number 2 is called sequential, and number 3 is called random or direct access. ठीक है. Basically, I'm talking about what? In a file, we are supposed to store word. We are supposed to store contents. ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ? I'm maintaining a student list. For example, इस वक्त मेरे पास जितने लोग जो हैं, those who are a part of my class, तो मैं अपनी इस क्लास में देखता हूँ कि जी मेरे पास right now the first person who joined me, अब मैं am maintaining a class list, I'm maintaining an attendance. ठीक है. So the first person who joined me for a class is, for example, जी the first person is Haris. ठीक. After that मुझे किसने join किया? After that who came to my class? For example, then who came in my class? Ahab. Then कौन था जी मेरी क्लास के अंदर? Kazim. Then who came in my class? Iman. ठीक है. So I'm maintaining a list. ठीक है जी. There is no order. There is no order. So in fact, what type of file organization I'm dealing with? I'm dealing with a serial file.
आई एम डीलिंग विद द सीरियल फाइल, देयर इज नो ऑर्डर। इसके लिए एक टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज अ सॉर्ट ऑफ नेचुरल ऑर्डर कि जिसमें आपके पास चीजें आपके पास क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि जी आप 10 स्टूडेंट्स हैं, प्लीज मेक अ लाइन, मेक अ। अब जिस सीक्वेंस में आप 10 स्टूडेंट्स खड़े होगे, दैट विल बी कॉल्ड वर्ड, दैट विल बी कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आई वांट टू मेंटेन कंटेंट्स इन अ फाइल, बट दीज कंटेंट्स शुड बी बेस्ड ऑन वर्ड, दीज कंटेंट्स शुड बी बेस्ड ऑन सम, क्या होना चाहिए, सम ऑर्डर। ठीक है, व्हाट इज दैट ऑर्डर? फॉर एग्जाम्पल आई कैन मेंटेन योर नेम ऑन अ वर्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब जब मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके नाम मेंटेन करने होंगे, तो नेचुरली दिस प्रोसेस इज लिटिल बिट टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स इन टर्म ऑफ स्टोरिंग रिकॉर्ड्स। अब कैसे टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स है? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज कमिंग इन माई लिस्ट? हारिस इज देयर इन अ फाइल। अब नेक्स्ट हारिस के बाद कौन आ गया? वह साद। अब साद के बाद कौन है जी? थर्ड वन आई गॉट ahab. According to alphabetical order, Ahab should be the first person in this file, but currently I'm supposed to add Ahab at the end of the file. ठीक है, तो what should I do? मैं क्या करूँगा? I will create a new file, जिसको मैंने लास्ट एक्सप्लेन किया था क्लास के अंदर कि I will create a new file, temporary file. अब I will compare Ahab with Haris. Ahab is smaller than Haris, so Ahab will be placed here. और उसके बाद रिमेनिंग दो जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या होंगे? दीज टू रिकॉर्ड्स विल बी प्लेस्ड इन अ न्यू फाइल। ठीक है जी, तो अब आप देख रहे हो कि हमारी जो न्यू फाइल है, दिस फाइल इज मेंटेनिंग, क्या होगा? दिस फाइल इज मेंटेनिंग ऑर्डर। सिमिलरली आपके बाद जो है नेक्स्ट इज काजिम। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर काजिम शुड बी प्लेस्ड बिफोर साद एंड क्या होना चाहिए? आफ्टर हारिस। इसका मतलब ये है कि पहले जब मैंने इस फाइल को अपडेट किया तो मेरी इस फाइल का नेम जो था, दैट नेम वाज student.txt, तो मैंने एक टेम्प फाइल की क्रिएट की, temp.txt। अब देन temp.txt में से मैंने क्या किया, लेटर ऑन जब मैंने इसमें अपडेटेड रिकॉर्ड्स ले लिए तो मैंने ओल्ड फाइल का एक बैकअप लिया और मैंने temp.txt को रीनेम कर दिया एज अ student.txt। तो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास जो student.txt है, दिस फाइल इज व्हाट इज द अपडेटेड वन with ordered records. Next time जब मेरे पास काजिम का रिकॉर्ड आया तो what I'm supposed to do, again I need to open another temporary file। ठीक है, और इस temporary file में what should I do? सबसे पहले मैंने काजिम को आहब से कंपेयर किया, आहब इज स्मॉलर, तो मैंने यहाँ से आहब को रीड किया और इस टेम्प पे राइट कर दिया। नेक्स्ट आई एम कंपेयरिंग काजिम विद हारिस, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCDEFGHIJK, तो हारिस शुड कम बिफोर क्या आना चाहिए? Before Kazim. Haris is placed here. Then I'm comparing with क्या होगा जी? Kazim with Saad, but Kazim should come first, so I'm placing Kazim here. और फिर आखिर में मैं क्या कर रहा हूँ? I'm placing Saad here. ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि अब जो मेरी यहाँ पे क्रिएट किया था, I should remove or I should delete this backup। ठीक है, आज की डेट में जो मेरे पास विद 3 रिकॉर्ड्स फाइल थी, इसका मैंने एक न्यू क्या किया है, आई एम सपोज्ड टू क्रिएट बैकअप। और ये जो मेरी temp.txt फाइल है, दिस फाइल शुड बी रीनेम्ड एंड मेरे पास इसका नेम जो है, दिस शुड बिकम student.txt। ठीक है, सो इन दिस वे ईच टाइम आई एम गेटिंग अ न्यू एंट्री, I should locate its appropriate location in the file and then accordingly I should manage the word entry of that file, that record in a file। इसका फायदा ये होगा इन दो फाइल्स के कंपैरिजन में अगर मैं देखता हूँ, ठीक है जी, तो अब सीरियल सीक्वेंशियल में दोनों में आपको है कि व्हेन यू तो आपके पास just have a comparison between serial and sequential file। Sequentials के the important thing that we have in detail। आप लोग देखते हो कि serial अंदर आप जब record कर रहे हो तो आपके पास efforts हैं, वो efforts आपको ज़्यादा required नहीं है। ठीक है, आपको less efforts required हैं क्योंकि you are not maintaining the order, simply you are appending things at the end। But
यू विल बी इन ट्रबल कि जब आप एक फाइल से रिकॉर्ड को क्या कर रहे हो, आप रीड कर रहे हो या सर्च कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टेलीफोन नंबर देखना है तो ऑब्वियसली इफ आई एम हैविंग अ सीरियल फाइल तो मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने कोई ऑर्डर नहीं मेंटेन। एट द टाइम ऑफ राइटिंग रिकॉर्ड तो मुझे कंफर्ट थी, बट नेचुरली जब मैं आई एम सर्चिंग समथिंग फ्रॉम अ फाइल तो मेरा जो सर्च डिफिकल्ट और इसके अंदर जो है वो आपका टाइम फैक्टर क्या हो जाएगा, टाइम फैक्टर आपका इंक्रीज हो जाएगा। ऑन अदर हैंड मेरी स्ट्रगल कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, व्हेनेवर आई एम राइटिंग अ रिकॉर्ड तो आप देख रहे हो कि ड्यूरिंग राइटिंग रिकॉर्ड मुझे क्या मेंटेन करना पड़ रहा है, आई एम मेंटेनिंग ऑर्डर। और इस ऑर्डर को मैं किस चीज की हेल्प से मेंटेन कर रहा हूँ, मैं कोड की हेल्प से कर रहा हूँ। ईच टाइम व्हेनेवर आई हैव, सॉरी ये जो टाइम डिफिकल्ट, ये टाइम वाली बात समझ नहीं आई। मेरा बेटा आप जब फाइल मेंटेन कर रहे हो, आप हारिस हारिस बात कर रहे हो या सॉरी अपना हुजैफा? वजी हो सर। ओ सॉरी वजी। वजी बेटे जब आप फाइल मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई ऑर्डर, आपके पास नो ऑर्डर है, जब आप फाइल मेंटेन कर रहे हो तो नो ऑर्डर मीन कि आप सिंपली रिकॉर्ड्स अपेंड करते जा रहे हो। तो एडिंग रिकॉर्ड्स के अंदर आपकी एफर्ट्स इन टाइम ऑफ जो है वो आपके पास कम एफर्ट्स हैं। बट अगर आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स पड़े होंगे और मैंने विद इन 1000 वजी का नेम सर्च करना है, नेम जो नेम है दे आर नॉट इन ऑर्डर, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि पहला रिकॉर्ड वजी हो, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि 500 लोकेशन पे हो, या देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास 999 लोकेशन पे वजी एग्जिस्ट करता हो। तो इसका मतलब ये है कि विद इन सर्च मेरे कंपैरिजंस जब ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली मुझे रिट्रीवल के ऊपर वजी जो मेरा टाइम होगा दैट विल बी इंक्रीज्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्लियर हुआ पॉइंट आपको? क्लियर हो गया सर। ओके, बट ऑन अदर हैंड जब आप सीक्वेंशियल फाइल मेंटेन कर रहे हो एंड स्टोरिंग और राइटिंग रिकॉर्ड इन अ फाइल, आपकी एफर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। आपकी एफर्ट्स क्या हो रही हैं? यू आर पुटिंग मोर एफर्ट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब चीजें ऑर्डर में होती हैं तो ऑर्डर में होने के लिए आपके पास जो सर्च प्रोसेस है दैट विल बिकम मोर एफिशिएंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे टाइम आपको ज्यादा लग रहा था इन टर्म ऑफ एक्सेसिंग रिकॉर्ड्स, तो आपका सीक्वेंशियल फाइल के अंदर जो टाइम एफर्ट है वो क्या हो जाएगी एट द टाइम ऑफ सर्च। नेचुरली एट द टाइम ऑफ स्टोरिंग रिकॉर्ड्स तो आपकी एफर्ट ज्यादा हैं, बट आपके पास एक्सेसिंग रिकॉर्ड्स के अंदर जो है आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि किस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके लिए सीरियल फाइल एक्सेस अप्रोप्रिएट है एंड वेयर वी कैन चूज अ सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। और वो आप फिर दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स को क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे, ठीक है जी। So I hope that you are clear about the difference between a serial and sequential file. Number 3 is a basic, इसको हम direct access, we call it random access file भी कहते हैं जी। इसको हम direct file organization भी कह सकते हैं and we can call it random file। इसकी common example है जी। For example मेरे पास जो हैं वो 10 students के records हैं, या इसको कम कर लेते हैं 3, 4, 5, 6 एंड 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि विद इन फाइल मेरे पास कितनी लोकेशंस अवेलेबल हैं, आई गॉट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 लोकेशन, राइट जी। अब मुझे क्या करना है इसमें, मैं मेरे पास जो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, आपको रैंडम एक्सेस फाइल या डायरेक्ट एक्सेस फाइल को मैनेज करने के लिए यू नीड वर्ड। आपको इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होता है एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बट। आपको हैशिंग का कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होता है, आपको हैशिंग एल्गोरिदम रिक्वायर्ड होता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हैशिंग एल्गोरिदम की क्या डिटेल है? तो बेसिकली जो आपका हैशिंग एल्गोरिदम है, ये हैशिंग एल्गोरिदम एक ऐसा मैकेनिज्म है, फॉर एग्जांपल मैंने आहब का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो आहब का नेम या आईडी, ठीक है, ये मेरे पास एक इन टर्म ऑफ क्या हो जाएगा, इनफैक्ट मुझे इस एल्गोरिदम को कोई एक वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, इनपुट,
अब उस नेम वैल्यू को हैशिंग एल्गोरिदम क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, और आपका हैशिंग एल्गोरिदम आपके लिए क्या जनरेट कर देगा जी, एक एड्रेस करेगा। फॉर एग्जांपल आहब की मैंने आईडी दे दी या आहब का मैंने नेम दिया। अब आहब के नेम का सपोज पहला लेटर जो है उसने उसकी क्या कैलकुलेट कर ली, उसने उसकी एस की वैल्यू ले ली। व्हाट इज द एस की वैल्यू फॉर कैपिटल ए, 65 है जी। अब मेरे पास जो आप कहते हो कि जो मेरे पास बेसिकली टोटल रिकॉर्ड्स हैं दे आर 7, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल क्या ले लेता हूँ, mod 7 ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो 7 9 टाइम्स 63 रिमाइंडर 2 आएगा। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आहब के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए कौन सी लोकेशन चाहिए जी, लोकेशन 2 चाहिए। इसमें ये जो है हैशिंग एल्गोरिदम है, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिदम नहीं होता, ये टेक्निकली काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसका आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट इज इनफ फॉर यू कि जी हैशिंग एल्गोरिदम इज यूज्ड इन अ डायरेक्ट एक्सेस फाइल। हैशिंग एल्गोरिदम जनरेट्स द एड्रेस एंड यू कैन डायरेक्टली जंप टू दैट लोकेशन। और जब आप उस लोकेशन पे चले जाओगे तो आपके पास देयर आर टू पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन मैनेज, कि फर्स्ट यू कैन राइट समथिंग एट दैट लोकेशन, और लेटर ऑन जब आपको सेम रिकॉर्ड एक्सेस करना होगा तो फिर you will repeat this hashing algorithm, you will get the same address and from that address you will be able to read a respective क्या होगा। तो अब आप ये देख रहे हो कि आपकी जनरली जब एक फाइल में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो यू आर गोइंग इन सीक्वेंस। ठीक है, आप अगर ऐड भी कर रहे हो तो यू विल कीप ऑन एडिंग मोर रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द फाइल, बट आप सर्च कर रहे हो तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रिकॉर्ड एंड ग्रेजुअली यू विल मूव टू द सक्सेसिव रिकॉर्ड। ठीक है जी, तो इनफैक्ट सीरियल हो या सिक्वेंशियल हो, आपके ऑपरेशन उसके अंदर जो होगा वो मोड क्या हो गया वे, सॉरी इसमें ये आपका मोड 7 नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। थैंक यू काजिम फॉर दिस करेक्शन। बेटे ये 67 मॉड 7 है, मॉड यूज होता है रिमाइंडर लेने के लिए। ठीक है, इसमें अब ये होगा कि हम इसको मॉड 7 क्यों करें, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास, बल्कि हम एक काम कर लेते हैं 65 mod 7 और इसमें हम क्या कर देते हैं, हम +1 कर देते हैं। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपके पास क्या हो सकती है, आपकी जो भी वैल्यू होगी काजिम उसकी रेंज बिटवीन 1 एंड 7 होगी। तो उसकी रेंज क्या होगी, बिटवीन 1 एंड क्या होगी, 1 एंड क्या होगी 6 7 होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक जो वैल्यू है उसमें रिमाइंडर आपके पास 6 आ गया है, तो 6 + 1 इसका मतलब ये है कि आहब को भी हम जो है आहब को 3 इस पे करेंगे 2 + 1, आहब को हम ले जाते हैं, वो मैंने थोड़ा सा आपका कोड चेंज कर दिया है जी। तो आहब इज टेक्निकली प्लेस्ड एट लोकेशन क्या हो जाएगा 3 है। मैं एक और एग्जांपल कोड का देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप क्या डिस्कस करना चाह रहे हो। अब ये बताओ कि आपके पास जो है वो सपोज मैं कहता हूं कि जी ईमान, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCDE 65 66 67 68 69 ईमान के नेम का हम ठीक है, जो एस की कोड है वो क्या है, वो 69 है, उसके ऊपर mod 7 लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब इस केस में इसका मतलब ये है कि आप जो है वो क्या करेंगे 7 9 टाइम्स 63, ठीक है, और 69 में आता है +7। तो इसका मतलब ये है कि एज पर दिस जो मैकेनिज्म है, ईमान को विद इन फाइल कौन सी लोकेशन मिलेगी, ईमान विल गेट एड्रेस 7, हमारा पॉइंटर डायरेक्टली लोकेशन 7 पे जाएगा और हम ईमान का रिकॉर्ड वहां पे क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। एंड लेटर अगर हमें ईमान का रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो वी विल रिपीट दिस हैशिंग एल्गोरिदम। ये हमारे लिए फिर से क्या जनरेट करेगा, एड्रेस। We will directly jump to that location and we will be able to do what? We will be able to read the given record. तो जो direct access file है इसमें each and everything is depending on hashing mechanism, ठीक है, is depending on hashing algorithm। अब आप में से कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है कि जी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आहब और अली है, अब आहब और अली में तो दोनों का पहला अल्फाबेट सेम है, इसका मतलब ये है कि दोनों का सेम रिकॉर्ड आएगा। तो मैं एग्री करता हूँ, हमारे पास आगे एक टॉपिक आएगा जिसमें हमने इन डिटेल किस चीज़ को पढ़ना है, हमने इस हैशिंग के क्लैशेस को पढ़ना है जी। ये चैप्टर हाँ पेपर 4 के अंदर हम करेंगे, चैप्टर 23 में जी। ठीक है, तो बिल्कुल क्लैशेस आते हैं, क्लैशेस को हैंडल करने की टेक्निक्स हैं। आई एम सिंपली कंक्लूडिंग हियर
कि जी आपको 3 फाइल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो डील करना है। इसमें मैं आपके लिए पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। द फर्स्ट वन इज वर्ड इज अ सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड वन इज बेसिकली फाइल ऑर्गेनाइजेशन की जब मैं बात करता हूँ, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट शुड कम इन माय माइंड कि विद इन फाइल जो कंटेंट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर ऑर्डर। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ जो आपके पास वो है ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड सीरियल। अभी हमने पढ़ा है कि सीरियल के अंदर हमारे पास टेक्निकली देयर इज नो ऑर्डर, सिंपली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। सीक्वेंशियल के अंदर हम बेस्ड ऑन सम की वैल्यू हम क्या मेंटेन करते हैं, इंडेक्स मेंटेन करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ऑर्डर मेंटेन करते हैं, ठीक है। और इसमें हम जो थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं रेंडर, we are depending on one factor and that factor is called word, that factor is called hash। आप प्लीज बताइए जी अगर इन तीन आपकी फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो। एनी क्वेश्चन प्लीज, बोलो भाई। इज देयर क्वेश्चन? No, sir. नो क्वेश्चन एट ऑल? ओके जी, चलें, थैंक यू फॉर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन। ऐसा हो सकता है कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके जी, आई होप के साथ कमर अब आपका गिला खत्म हो गया है और ईमान जुबैर का भी जी। Yes, sir. ठीक है, चलिए। Yes, sir. So now we can move to the next point. We have a new entry, फातिमा बाबर। I don't know कि अगर ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। और जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अबाउट, हाँ जी साथ कमर जरा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आइएगा और बताओ कि यार नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको भेजा हुआ है वो क्या पॉइंट है जी? वी हैव डन। अच्छा एक इसमें से चलें जी, मैं ले लेता हूँ, मैं थर्ड पे आ जाता हूँ, ठीक है। हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि वी शुड नो अबाउट वर्ड। व्हाट डू यू नो अबाउट, क्या कॉन्सेप्ट है अबाउट हमने डेटाबेसेस का टॉपिक भी पढ़ा है। व्हाट डू यू नो अबाउट रिकॉर्ड? क्या होता है जी? एनीवन, एनी कमेंट? A record is the collection of word. Collection of word. Ahab, are you there? A record is a collection of Yes, sir. fields. ठीक है, a record is a collection of word fields। अगर आप एक स्टूडेंट का record स्टोर कर रहे हो तो you can include for example, ठीक है जी। ये बताइए कि हमें एक स्टूडेंट के record में कितनी fields ले ली हुई हैं? How many fields we have in one record here? क्या वो मतलब? बता दो भाई। There are सर 4 है। fields हैं। There are 4 fields, ठीक है। आपको याद है कि जब हमने AS में प्रोग्राम कोड लिखा था तो we have used this symbol. What is the purpose of this symbol? शाबाश, इस सिंबल को क्यों यूज किया था? आहब आप बता दो यार। सर वो कौन मतलब सर ज्वाइन करने के लिए, मतलब एग्जैक्टली अगर कॉन्कैटिनेशन का वर्ड आप नहीं यूज कर सकते तो आप ज्वाइन करते हो, क्योंकि आपने इन सब को ज्वाइन करके, इन तमाम फील्ड्स को ज्वाइन करके आपने क्या किया था? यू हैव मेड अ सिंगल, क्या था? एक आपने इन तमाम फील्ड्स को ज्वाइन किया था और आपने इनको ज्वाइन या कॉन्कैटिनेट करने के बाद एक सिंगल क्या बना दी थी? स्ट्रिंग। और आपने ये सिंगल स्ट्रिंग जो है ये फाइल में क्या करवा दी थी? यू हैव स्टोर्ड दिस सिंगल स्ट्रिंग इन अ फाइल, ठीक है जी। सो विद इन अ फाइल जब भी हम कोई मैनिपुलेशंस करते हैं तो आइदर वी कैन ऐड सम रिकॉर्ड और वी कैन एक्सट्रैक्ट सम रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल।
अब records से related हमारे पास दो important concepts हैं जी that we have to discuss here. Although we have discussed these two concepts in AS, हमारे पास एक record है, that record is called fixed length. ठीक है जी. और second हमारे पास जो record की type है that is called variable length. How can we differentiate between fixed length record and variable length record? For example, अभी मैंने आपसे बात की कि जी you got ID, you got name, you got suppose class और आपके पास क्या है जी date of birth. अगर तो आप ये assume कर रहे हो कि जी आपके पास for each field जो है वो आपकी number of bytes they are reserved. For example, आप कहते हो कि जी how many bytes will be used for ID 5, how many bytes are reserved for name 20, how many bytes for class 5 and how many bytes for date of birth. तो collectively your one record size will be 38. क्या हो जाएगा 38 क्या होगा bytes आ जाएगा. ठीक है. So it's easier for you कि आप क्या करो ID को concatenate करो name के साथ और फिर इसको concatenate करो with class और फिर आप इसको concatenate करो with date of birth. ठीक है. आप बहुत खराब हो गए, मैं दिमाग वैसे बहुत खराब हुआ है. आप सॉरी क्या हुए? जी क्या कह रही हो ईमान? नहीं सर, आपसे नहीं, कॉल पे थी. अच्छा थैंक यू जी. मैंने कहा शायद आप हमें जी. ओके थैंक यू. नहीं सर, बिल्कुल नहीं. ओ नो वरीज नो वरीज. ठीक है बेटे. अब जब मैं फाइल में स्टोर करूंगा तो मैं कॉन्केटिनेट कर, जब मैं रिकॉर्ड्स को एक्सेस करूंगा तो बेटे इसमें मेरे लिए आपके पास जब ये फाइल से एक कंप्लीट रिकॉर्ड एक्सेस होगा तो मेरे लिए तो जस्ट ये क्या होगी, दिस विल बी अ सिंगल स्ट्रिंग फॉर मी. अब मैं इस स्ट्रिंग के ऊपर आपको याद होगा कि हमने कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़े थे. याद है किसी किसी को कौन कौन से फंक्शंस पढ़े थे? लेफ्ट, राइट और कौन से फंक्शंस थे? मिड. ठीक है, आई एम राइटिंग इट हियर. कौन से फंक्शंस थे? आहब, लेंथ. तो by using these left, right or mid functions, I can easily extract क्या कहते हैं कि parts of जो record होंगे जिनको मैं fields कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं फाइल में स्टोर कर रहा हूँ तो they are joined and when they are तो they should be isolated. तो अब इनको आइसोलेट करने के लिए आप लेफ्ट से अगर 5 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट आईडी. अगर आप मिड का फंक्शन लगा के स्टार्टिंग फ्रॉम 6 और 20 कैरेक्टर एक्सेस करोगे तो यू विल गेट नेम. और अगर आप जो है वो 21st कैरेक्टर से स्टार्ट करते हो एंड यू आर गेटिंग 5 कैरेक्टर तो यू विल गेट क्लास. और अगर आप राइट से 8 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करते हो तो यू विल गेट वर्ड डेट ऑफ बर्थ. तो इनफैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड जहाँ पे आप नंबर ऑफ जो बाइट्स होती हैं फॉर ईच जो नंबर क्या होता है फील्ड होता है दैट इज रिजर्व्ड. और फिर हम उसको बाद में जब डाटा रिट्रीव करते हैं तो बाय यूजिंग दिस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन वी कैन आइसोलेट. ठीक है. इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट जो है व्हेन यू डील विद द रिकॉर्ड विद इन अ फाइल, ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है जी वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड. अब मैंने आपको एएस में पढ़ाया था कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड तो आप याद रखिएगा कि वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड के अंदर आपके सेपरेटर यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल आईडी है तो आपने आईडी के बाद सेपरेटर के तौर पे सेमीकोलन यूज कर लिया. आपने नेक्स्ट जो है वो नेम है तो नेम इज सेपरेटेड बाय सेमीकोलन. फिर क्या होगा? क्लास है तो क्लास इज सेपरेटेड बाय सेमीकोलन एंड एट लास्ट क्या आ जाएगा? डेट ऑफ बर्थ है जी. फॉर एग्जांपल आई एम डीलिंग विद ईमान रिकॉर्ड. ईमान की आईडी क्या है? 1000. आफ्टर दैट व्हाट विल बी प्लेस्ड? देन नेक्स्ट कम्स जुबैर. तो ये इनका नेम है दैट विल बी सेपरेटेड बाय क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे कोट्स डाल देता हूँ. ठीक है. Then class is suppose A2 E engineering 1. ठीक है. And at last I'm writing her date of birth. So some date is here 00/2000 and क्या होगा? 1. तो अब आप देख रहे हो कि your complete record के अंदर आपकी number of bytes जो हैं they are not reserved for different field. अब there could be a possibility कि आप नेम के लिए 5 कैरेक्टर यूज कर लें, आप 10 यूज कर लें, आप 15 यूज कर लें, आप क्या कर लें. क्यों? क्योंकि आप विच अप्रोच यू आर यूजिंग फॉर मैनेजिंग योर फील्ड्स.
आपकी फील्ड लेंथ जो है दैट इज अ वेरिएबल लेंथ फील्ड। बट वेरिएबल लेंथ फील्ड्स के अंदर व्हेन यू हैव टू आइसोलेट थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, तो आपको इसके लिए यू हैव टू गो फॉरवर्ड। आपको जैसे ही आप पूरी स्ट्रिंग रीड करोगे आपको पहला सेमीकोलन मिलेगा, आप अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दोगे और जो स्प्लिटेड वैल्यू होगी दैट विल बी योर राइट। देन यू विल कीप ऑन रीडिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड यू आर गेटिंग द नेक्स्ट क्या होगा सेमीकोलन, यू आर अगेन स्प्लिटिंग योर स्ट्रिंग। तो इस तरह से आप ईच सेमीकोलन पे इसको स्प्लिट करके यू विल बी एबल टू डू व्हाट, यू विल बी एबल टू आइसोलेट योर रिस्पेक्टिव क्या हो जाएंगी फील्ड्स हो जाएंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रिकॉर्ड्स की दो क्लासिफिकेशंस हैं दैट वी हैव टू डील विद इन क्या हो जाएगा विद इन अ फाइल्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट थिंग इज के हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मैं किससे कहूं कि जी कौन इस क्वेश्चन को रीड आउट करे? शामिर बताएगा जी। शामिर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी शामिर। फाइल ऑर्गेनाइजेशन के 3 टाइप्स बतानी है। वो बता चुके हम पहले, सीरियल, सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस हो गई। उसके बाद सर हाउ बाइनरी फाइल इज मेंटेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जैक्टली, इसमें यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है जब एक फाइल मेंटेन करते हो तो विद इन फाइल क्या होते हैं, कंटेंट्स होते हैं। अगर हम लोग कौन सी फाइल मेंटेन करें, अगर हम टेक्स्ट फाइल मेंटेन कर रहे हैं तो मैंने आपको ड्यूरिंग क्लास प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि आप टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स को सिंपली आप किस में ओपन कर सकते हो, यू कैन ओपन देम इन अ नोटपैड। वो रीडेबल भी होंगे, वो अंडरस्टैंडेबल भी होंगे, वो विजिबल भी होंगे। बट व्हेन यू विल मेंटेन अ बाइनरी फाइल, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मैं आपको एविडेंस दूंगा, तो उसकी इंटरनल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आप एक नंबर बाइनरी में स्टोर कर रहे हो 46, वो ये कहता है कि दिस नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड इन विच फॉर्मेट, इसको वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में क्या करेगा, आपको टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर करेगा। तो हाउ थिंग्स आर स्टोर्ड इन अ बाइनरी, आप कह सकते हो कि उसके लिए उसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टोरिंग नंबर्स, तो नंबर आर स्टोर्ड इन क्या हो सकता है, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। इफ यू आर स्टोरिंग इन अ लेटर, तो लेटर के लिए भी वो इंटरनली क्या यूज कर सकता है, आप लोगों ने ASCII का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो ASCII कैरेक्टर्स आर टूज फॉर्म्स आर तो आपके लिए अंडरस्टैंड होंगे एक इंटरनल लैंग्वेज है, you want to secure the contents of a file, तो आपका जो record जो file format होगा that will be a binary file, otherwise you can simply use a text file. ठीक है? So I hope you got this question, and this question is somehow technical in its nature. Okay जी, what is the next question? Someone else other than Shamir? वजी कह सकता है, कोई और बोल सकता है? जी शाबाश। वजी आर यू देयर? शामिर। मास्टर फाइल का मास्टर फाइल वर्सेस ट्रांजैक्शन फाइल। ठीक है, बिफोर टॉकिंग अबाउट मास्टर फाइल एंड ट्रांजैक्शन फाइल, we have to discuss one very much important concept, और वो that concept is about 2 types of processing. ठीक है, हम लोग जो है वो जनरली we need to talk about 2 types of processing. अब वो 2 टाइप्स कौन सी हैं? तो one is called real time, ठीक है, real time processing, and other one is called batch processing. मैं यहाँ पे एक छोटी सी टर्म यूज कर रहा हूँ कि ये जो प्रोसेसिंग है इसका डायरेक्टली रिलेशन आपके पास अवेलेबल सिस्टम रिसोर्सेज के साथ है। आज जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो और आज से 20 इयर्स पहले जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे थे, क्या उनके स्पेक्स सेम है या डिफरेंट है? जी एनीवन? सर डिफरेंट है। आज की कंप्यूटर ज्यादा फास्ट है। ओह दैट्स ग्रेट जी। किस कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है साहब? सबसे पहली बात ये है कि दे आर हैविंग अ वेरी फास्टर क्या हो जाएगा, दे हैव मोर क्या होगा प्रोसेसर। जी सॉरी ईमान सर, विंडोज जो है वो अपग्रेड हो गए हैं जी। इसमें बेटे हम हार्डवेयर रिसोर्सेज की बात करते हैं। यू हैव अ वेरी हाई प्रोसेसिंग क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है,
you have more RAM or more सिस्टम है, ठीक है, और आपके साइड बाय साइड यू हैव अ सीरीज ऑफ क्या होगा, सीरीज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस व्हिच आर फैसिलिटेटिंग योर जॉब। इससे पहले क्या होता था, आपके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते थे, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बैंक। क्या आज का जो बैंक है, आज से 25 या 20 इयर्स पहले भी यही बैंक की प्रोसेसिंग थी, मैकेनिज्म, या डिफरेंट थे जी? सर डिफरेंट था। डिफरेंट थे, क्या डिफरेंस था जी? अदर देन बाकी लोग बोल सकते हैं भाई, कोई रिस्ट्रिक्शन। जी हम फातिमा बाबर से क्वेश्चन करते हैं। जी बेटी फातिमा, आर यू देयर? चलें जी, बताइए जी। साचकिल, आर यू देयर? तो सारी चीजें कंप्यूटराइज हो गई हैं जी, कंप्यूटराइज हो गई हैं जी। कैसे डिफरेंस है जी? फॉर एग्जांपल नाउअडेज एवरीवन इज टेकिंग कैश फ्रॉम वेयर? बैंक्स, और सर उसके अलावा हम अपने मोबाइल से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, नाउ एवरीथिंग। everyone is allowed to install what apps, ठीक है। Yes, sir. now everyone is using what online banking, ठीक है जी। so things are very much time sensitive, things are very much क्या हो गई हुई हैं, time sensitive हो गई हैं जी। आपके old traditions क्या थे? you were bound to do what, to visit your respective क्या था, respective branch, ठीक है। आज even you are allowed to use your ATM and you may deposit your cash or you may deposit your check. Agreed है जी? Yes, sir. सर ऑनलाइन बिल्स पे करना। But in a traditional banking 20 or 25 years ago, ये concept में actually, so for cash deposit you were supposed to visit branch, for cash withdrawal you were supposed to visit branch, ठीक है। for any other job you were supposed to visit the branch, right जी। so इसमें differences क्या हैं? differences ये हैं कि आपके पास अब अगर फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग अ ट्रांजैक्शन, तो मेरी ट्रांजैक्शन जो है, अगेन आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बैंक, एंड इफ आई एम डीलिंग विद अ बैंक, तो आज की डेट में मेरे पास जो भी मेरी बैंक की ट्रांजैक्शन है, दिस ट्रांजैक्शन इज वेरी मच क्या होगा, मैं आपको इसमें एक टर्म यूज कर रहा हूं, दिस ट्रांजैक्शन इज वेरी मच टाइम सेंसिटिव। क्यों टाइम सेंसिटिव है जी? ठीक है, मेरी ट्रांजैक्शन क्यों टाइम सेंसिटिव है? बिकॉज आई वॉन्ट, यस, मेरा बैंक का सिस्टम चाहता है कि दिस ट्रांजैक्शन भी इमीडिएटली क्या होनी चाहिए, दिस शुड बी अपडेटेड, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अपने बैंक को एक्सेस करने के क्या है, एक्सेस करने के मल्टीपल वेज हैं, ठीक है। तो कि आज के दौर में मेरी डिमांड ये है कि आई शुड गो फॉर वर्ड, आई शुड गो फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग, आई शुड गो फॉर वर्ड, आई शुड गो फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग, ठीक है। अभी भी स्टिल विद इन अ बैंक मेरे पास, अगेन आई कैन गेट बैक विद द एग्जांपल ऑफ बैंक, और विद इन बैंक मेरे पास ऑन वन हैंड मैं कुछ जॉब्स मैनेज करता हूँ जी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो कैश डिपॉजिट है, मेरे पास जो कैश का विड्रॉल है, ठीक है, मेरे पास बिल्स पेमेंट है, अदर ट्रांसफर्स, मैनी थिंग्स अदर हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो इन दैट केस अब एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड वर्ड, किस कॉन्टेक्स्ट में रिक्वायर्ड है? it mean I should go for a real time processing. Real time processing is a sort of processing or type of processing where there will be what, there will be no क्या होना चाहिए, there should be no delay, ठीक है। but on other hand मुझे मेरा बैंक क्या करेगा, मुझे मेरा बैंक क्या प्रोवाइड करता है, टाइम टू टाइम मुझे क्या प्रोवाइड करता है बैंक, क्या प्रोवाइड करता है? बैंक स्टेटमेंट्स देता है,
यस सर, बिल्स ठीक है? वगैरह। ओके जी, बैंक स्टेटमेंट मतलब एवरी ट्रांजैक्शन डिटेल डन इन माय अकाउंट। क्या मेरी बैंक स्टेटमेंट हर ट्रांजैक्शन के बाद होती है, या मेरे पास जो बैंक ट्रांजैक्शन है वो डेली होती है, या वीकली होती है, या मंथली होती है? सर मंथली। डेली, वीकली और मंथली हो सकती है, बट नॉट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। मंथली सर। ठीक है, वो वेरी करता है, वो आपकी डिमांड पे करता है, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे करता है। तो बेटे यहाँ पे हम दो चीजें डिफरेंशिएट करते हैं कि इन अ सिचुएशन वेयर वी कैन नॉट अफोर्ड एनी डिले, वी नीड अ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग दैट इज कॉल्ड वर्ड, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम प्रोसेसिंग। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपकी प्रोसेसिंग टाइम सेंसिटिव नहीं है, तो यू मे गो एंड यू कैन हैव अ व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, यू कैन हैव अ बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अब कंप्यूटर में दो तरह की प्रोसेसिंग होती हैं, वन इज कॉल्ड रियल टाइम एंड अदर वन इज क्या होता है जी, एंड अदर वन इज नोन एज बैच प्रोसेसिंग। मैं अब इन दोनों में आपको डिफरेंसेस बता देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड बैच प्रोसेसिंग। के इन अ रियल टाइम एंड आप है यहाँ पे you cannot afford any delay, but there is a possibility of what क्या हो सकती है, डिले हो सकता है। नंबर टू, आपको बैच प्रोसेसिंग में यूजुअली यू हैव टू प्रोसेस व्हाट, यू हैव टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, अब देखें थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ कस्टमर्स होते हैं और हर कस्टमर्स की मल्टीपल नंबर ऑफ क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं जब आप बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करते हो। बट जब आप रियल टाइम में जाते हो तो योर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन जो है दैट शुड बी क्या होना चाहिए, दैट शुड बी प्रोसेस्ड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आप इसमें क्या कर रहे हो, आप डिपॉजिट करवा रहे हो, ठीक है, आप जो है वो विथड्रॉ करवा रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, आप बिल पे कर रहे हो। ठीक है, सो इसके में आपके पास जो नेचर ऑफ प्रोसेसिंग है वो वेरी करेगी। ठीक हो गया, यहाँ पे आपके पास जो नेचर ऑफ डाटा है दैट शुड बी प्रोसेस्ड। ठीक है, नेचर ऑफ जो डाटा होगा दैट विल बी वर्ड सिमिलर होगा, दैट बी वर्ड क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यू हैव टू डिफरेंशिएट कि किस सिचुएशन में यू नीड टू गो फॉर द रियल टाइम प्रोसेसिंग, और कौन सी ऐसी रियल हमारी डेली लाइफ के सिस्टम्स हैं वेयर वी कैन मैनेज वर्ड बैच प्रोसेसिंग। मैं उसकी एक दो और एग्जांपल्स लेके आज का लेसन कंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल्स को इंशाल्लाह वी विल डिस्कस। मैं कॉमन एग्जांपल लेता हूं जी, आपके घरों में यूटिलिटी बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, आपकी सुई गैस की कंजम्पशंस का। ठीक है, तो क्या होता है आपके डोर टू डोर सबसे पहले वो क्या कलेक्ट करता है, आपसे क्या कलेक्ट करता है, रीडिंग करता है। ठीक है, आपके जो मीटर्स की रीडिंग कलेक्ट करता है। अब जो मीटर की रीडिंग है, अगर आपके पास 1 मिलियन कस्टमर होंगे तो क्या डाटा इन नेचर सिमिलर होगा या नहीं होगा? ठीक है जी। नंबर 2, आपके पास जब मल्टीपल कस्टमर्स होंगे तो अमाउंट ऑफ डाटा क्या होगा जी आपके लिए, आपका अमाउंट ऑफ डाटा आपके लिए क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। नंबर 3, आपके पास जो है ऑन ईच डाटा आपकी जो प्रोसेसिंग है वो सिमिलर होगी या वो डिफरेंट होगी, सबके बिल्स ही जनरेट हो रहे हैं ना। एंड नंबर 4, आपके पास जो बिल जनरेट करने का प्रोसेस है वो आपका प्रोसेस टाइम सेंसिटिव नहीं है। आर यू एग्रीड विद ऑल दीज पॉइंट्स? ठीक है, yes, तो ऐसी सिचुएशन में you should go for what type of processing, what type of processing जी, you should go for batch processing। ठीक है जी। now I'm going back for another example, my concluding example हो जाएगा, और इस concluding examples के ऊपर आपको I will conclude। अगर ईमान जुबैर ने एक ऑनलाइन टिकट परचेज किया है, is it possible कि ये जो अपडेट प्रोसेस है this should happen at some later time? तो naturally she will say no। ठीक है, इसके अंदर आप क्या कहोगे कि there should be what, no delay। ठीक है, अगर आपके पास एक पेशेंट
इन अ मॉनिटरिंग सिचुएशन है, तो आप उसमें जितने भी आपकी रिपोर्टिंग या आपके जो फॉर एग्जांपल उसकी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मॉनिटर हो रही हैं एंड सम एबनॉर्मेलिटीज हैपनिंग, तो आपके पास जो भी अलार्म या जो भी इंटीमेशन है, क्या आप उसमें डिले अफोर्ड कर पाएंगे? सबका नेचुरली आंसर क्या होगा? नो, कि पेशेंट मॉनिटरिंग शुड बी डन इन अ रियल टाइम। योर ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुड बी डन इन अ क्या होना चाहिए? इन अ रियल टाइम। अगर सपोज कोई एक न्यूक्लियर रिएक्टर है एंड दिस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आप किसी किस्म के क्या मॉनिटर करें? यू आर मॉनिटरिंग सम रिएक्शंस, ठीक है? तो दिस शुड गो इन क्या होना चाहिए? रियल टाइम। कल को आप सब पायलट बन जाते हैं और ये PIA की फ्लाइट को क्या करें? ऑपरेट करें। तो विद इन फ्लाइट इनके बहुत सारे सिस्टम क्या बैच प्रोसेसिंग में ऑपरेट कर रहे होंगे या रियल टाइम के अंदर कर रहे होंगे? आप they will be operated in exactly real time में, ठीक है? फॉर एग्जांपल जी, कल को 7 केमिकल इंजीनियर बन जाते हैं और ये किसी क्या कर रहे हैं? ही इज वर्किंग इन अ प्लांट, ठीक है? समवन इज क्या करते हैं? ये डीलिंग विद द सीमेंट इंडस्ट्री, समवन इज डीलिंग विद द टेक्सटाइल यूनिट। अब ये जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं, ये सिस्टम दे विल वर्क इन व्हाट टाइप ऑफ सिनेरियो? दे विल वर्क इन केस ऑफ व्हाट क्या हो जाएगा? दे विल वर्क बेस्ड ऑन रियल टाइम प्रोसेसिंग, ठीक है जी? तो हम कंक्लूडिंग बाय एक्चुअली इस रियल टाइम को और बैच प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट को हम क्यों डिस्कस करें? क्योंकि इस टॉपिक को हमने फाइल्स के साथ क्या करना है? वी नीड टू रिलेट दिस टॉपिक विद द क्या होना चाहिए? विद द फाइल रिलेट करेंगे जी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास नहीं, प्रोग्रामिंग का टॉपिक नहीं है बेटे। इसमें प्रोग्रामिंग हम जाके करेंगे चैप्टर 26 के अंदर, जिसमें हम सीखेंगे कि डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस फाइल एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग कोड कैसे कंट्रोल होती है। बट करंटली वी आर जस्ट लर्निंग कि आप जो है वो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट्स को पहले माइंड में रखोगे और फिर बाद में प्रैक्टिकली इन कॉन्सेप्ट्स को, जैसे मैंने आपको रिकॉर्ड्स की टाइप्स बताई, ठीक है? फिर अभी आपको नेक्स्ट क्लास में मैं मास्टर ट्रांजैक्शन फाइल का कॉन्सेप्ट, तो अगला जो कल की क्लास है दैट विल बी इंक्लूडिंग क्लास फाइल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और फिर से नेक्स्ट क्लास में करें। और करंटली विद चैप्टर 16 वी आर टॉकिंग अबाउट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी? So that's all for today. If you have any question, please feel free to ask the question. No, sir. No, sir, no. Challenge. Thank you very much for your time, and inshallah we will get back